Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Divyansh Gupta, your faculty for GS. हम सब ने एसएससी की प्रेपरेशन के लिए एक नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की थी जिसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यूज जो थे, जितने भी ज्योग्राफिकल पॉइंट्स थे हमारी कंट्री के या कंट्री के, कहते हैं ना कि स्टार्ट करना है कंट्री के बारे में पढ़ना, तो बिल्कुल वैसा ही एक आपके लिए लेक्चर लाया था मैंने कल। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर है ना, ये आपका बिल्कुल जो ये मैं लेक्चर लाया हूँ आपके लिए स्टेट्स एंड कैपिटल्स। ठीक है, स्टेट्स और कैपिटल्स का ना यार एक इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार ये लेक्चर सुन के। ठीक है, जिस बंदे को भी थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है ना, तो वो बंदा हमेशा बहुत इंटरेस्ट लेता है स्टेट्स और कैपिटल के लेक्चर में। ठीक है, कईयों को तो याद हो गई होती है, कईयों को इतना मजा आता है मैप फिल करने में। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं प्योरली मैप बेस्ड ही लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से याद होता रहे और एक ना इमेज आपके माइंड में बनती रहे, यार अच्छा ये स्टेट यहाँ पे है, ये स्टेट यहाँ पे है, इस तरीके से। ठीक है, जिन जिनको तो इंटरेस्ट है, जिन जिनको तो मैपिंग में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेक्चर होगा ये। ठीक है, और जिनको नहीं आइडिया स्टेट्स का, तो वो भी बहुत ही कुछ सीखेंगे इससे, या फिर ये कहते हैं ना कि इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू कर देंगे यार कि वाकई किसी मतलब वाकई एक चीज़ है। ठीक है, हमने पढ़ा है कुछ, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिस बंदे ने एसएससी की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। ठीक है, एसएससी के कितने सारे एग्जाम्स आते हैं, सीजीएल आ गया, सीएचएसएल आ गया, एमटीएस आ गया, बहुत सारे एग्जाम्स आप उठा के देख लो, तो उसमें स्टेट्स और कैपिटल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिक, अगर बड़े लेवल का एग्जाम है थोड़ा काफी ज्यादा, तो उसमें थोड़ा ट्रिक करके पूछा होगा। अगर एमटीएस लेवल का है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत मतलब इतना मतलब हाईली नहीं पूछा, हाई डेफिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, या फिर इतना ट्रिक करके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बात यह है कि पूछा जरूर जाता है। ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, उसी को करते हैं स्टार्ट, जो कि है हमारा स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम यूटीज भी कवर करेंगे सारी की सारी, और अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जिसको भी लगता है यार लेक्चर्स थोड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, शेयर करना वीडियोस को, और जरूर लाइक करना लेक्चर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर पे। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आपको कि हमने ये मैप बेस्ड ही रखना है पूरा का पूरा टॉपिक, या लेक्चर जो है पूरा मैप बेस्ड ही रखना है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा मैप है ना, ये आप लोगों के माइंड में ना कहते हैं छप जाना चाहिए। उस तरीके से मैं कुछ बनाना चाहता हूं आपके लिए, कुछ लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, जब आपके माइंड में एक एक चीज जो है वो पूरी की पूरी मैप बेस्ड रहेगी। ठीक है, अब जितने भी मतलब जो भी बंदे पढ़ रहे होते हैं ना, उनको यहां तक सही लगता है, ये सही है, ये पोर्शन सही है, यहां तक, ये जो है ना, ये जो इतना सा ब्रिज बना है ना, यहां तक सब सही लगता है। उसके बाद क्या होता है, बंदा बोलता है यार आगे मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यहां पे ये जो सेगमेंट आती है ना, ये सेवन सिस्टर्स की सेगमेंट, यहां पे फंसने का टाइम आ गया है। ठीक है, ऐसे लगता है, तो उसका भी मैं एक अलग मैप लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरली पता चल जाए कि जो सेवन सिस्टर्स हैं वो किस तरीके से हमारी कंट्री की शोभा जो है उसको बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे नेबर्स कितने आते हैं। ठीक है, नेबर्स कौन से आ जाते हैं। एक तो आ गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है, जो कि बहुत ही फेवरेट नेबर है हमारा। उसके बाद एक आ जाता है हमारा अफगानिस्तान। देखो बच्चे, जो अफगानिस्तान है वो ये पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन। अब जो लेटेस्ट मैप्स की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल इस पोर्शन, ऐसे भी इस पोर्शन के साथ मतलब लिंक्ड है। ठीक है, ये देखो इस पोर्शन के साथ लिंक्ड आता है पूरा का अफगानिस्तान का एक पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट कहाँ पे है, ये पीओके में है, लेकिन पीओके को भी इस बार ये जब मतलब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, उसके बाद इसको भी पूरा का पूरा मैप में ही दिखाया गया था। तो अफगानिस्तान भी एक हमारा नेबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा चाइना, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, उसके बाद और भी दो नेबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है मालदीव्स, और यहाँ पे आ गया हमारा श्रीलंका। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नेबर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं घेर के बैठे हैं हिंदुस्तान को। ठीक है, अब नेबर्स के बारे में जान लिया, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि जिसमें हमने देखना है स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में। ठीक है, स्टेट्स और कैपिटल्स इस बार ध्यान से बिल्कुल पूरा, ताकि आप लोगों को जितने भी है ना उनके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप से यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आएंगे। ठीक है, ताकि माइंड में एक इमेज इजीली बनती जाए। ओके,
माइंड में इमेज बनानी है सही से, ठीक है। सबसे पहले तो आते हैं हम लोग लद्दाख की तरफ, ठीक है। पहले जो लद्दाख था वो तो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट माना जाता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। लेकिन आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ 370, जब आर्टिकल 370 जो था वो हट गया, तो लद्दाख की अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक है। लद्दाख की जब अलग से यूनियन टेरिटरी बनी तो ले थी इनकी कैपिटल। ले जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट, कहते हैं ना, डेवलप्ड सिटी जो है वो मानी जाती है किसकी, लद्दाख की, ठीक है। सबसे ऊपर आ गया लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है ले, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी मानी जाती है किसकी, लद्दाख की, ठीक है। अब लद्दाख से थोड़ा सा जंप करके, जंप नहीं कर लेना सच्ची में, ठीक है, थोड़ा सा जंप करके हमने आना नीचे वाली साइड, तो आ जाना है, देखो लद्दाख के जो बॉर्डर्स हैं वो दो जगह के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है, दो जगहों के साथ मिलते हैं ये लद्दाख के बॉर्डर्स, ठीक है। वो कौन सी आती है, अगर इस साइड की बात करें तो क्या आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी साइड आ जाती है हमारी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ना लद्दाख का ये जो बॉर्डर है, ऑब्वियसली बॉर्डर तो एक हमने लाइन डाली है, लेकिन कल्चर जो है वो तो चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, रिजेम्बलेंस तो दिखेगी। तो हिमाचल में भी ऐसी कुछ जगहें हैं जो कि तिब्बतियन कल्चर या फिर ये जो लद्दाखी कल्चर है ना, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से शो करती हैं। वो कौन सी जगह आती है, स्पीति, ठीक है। स्पीति जो है वो एक लद्दाख हिमालयास की ही एक्सटेंशन मानी जाती है, जो कि कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक लाइन लगी है बॉर्डर की, लेकिन जो कल्चर है वो लद्दाखी कल्चर बहुत ज्यादा वहां पे शो किया जाता है, ठीक है। बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो शो किया जाता है स्पीति में, ठीक है। तो ये बॉर्डर लग रहे हैं इसके किसके साथ, एक लग गए इसके कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ, दूसरे लग गए हिमाचल प्रदेश के साथ। अब जो जम्मू कश्मीर है ये भी एक यूटी है, ठीक है, ये भी बहुत अभी जल्दी यूटी बनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश जो है वो भी बॉर्डर्स ज्वाइन करके बैठा है किसके साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है। अगर हम एरिया वाइज बात करें, जितनी भी यूटीज हमने देखी, अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो बहुत ही बड़ी, मतलब सबसे बड़ी जो यूटी है वो लद्दाख ही मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं, अब लद्दाख के बाद हम आते हैं सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ, ठीक है। हिमाचल थोड़ा दूर है, पहले जम्मू कश्मीर पास है तो वहीं चलते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है उसकी कैपिटल आती है श्रीनगर, जो कि इसकी समर कैपिटल है, और जम्मू जो है वो की विंटर कैपिटल है, ठीक है। श्रीनगर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और जम्मू जो है उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों जगहों की, श्रीनगर की भी और जम्मू की भी, एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, और एक ब्यूटिफिकेशन के लिए या फिर एक स्किनी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। टूरिज्म अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, पिलग्रिमेज टूरिज्म हो गया, फिर उसके बाद बाकी जो ऐसे लोग घूमने आते हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए आते हैं, ठीक है, एक अपने इंजॉय करने आते हैं, एक कहते हैं ना रिलैक्स करने के लिए, तो वो भी बहुत ज्यादा टूरिज्म है श्रीनगर वाली साइड, ठीक है। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे तो हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो लगते हैं किसके साथ, पंजाब के साथ और हिमाचल के साथ, ठीक है। हमारे साथ जो जुड़ी स्टेट्स है, ठीक है, मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस बता रहा हूं, लद्दाख से जुड़ा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा पंजाब, पंजाब के साथ जुड़ा हिमाचल, हिमाचल के साथ जुड़ा हरियाणा, देहरादून, इस तरीके से पूरा बता रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 करके, ठीक है। अब लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद आगे हम लोग पंजाब में, ठीक है, पंजाब चलते हैं, ठीक है, बड़ी प्यारी जगह पंजाब, ठीक है, दिल वाली जगह। अब पंजाब जो है उसकी कैपिटल कौन सी आ जाती है, चंडीगढ़। कौन सी कैपिटल आती है भैया, चंडीगढ़, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं, ठीक है, जो दूसरी हमारे साथ जो जुड़ी स्टेट है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टेट मानी जाती है, कहते हैं खुदा ने नवाजा इस जगह को इतनी ज्यादा खूबसूरती से, ठीक है। तो वो कौन सी आती है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है शिमला, ठीक है। शिमला जो है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है कि एक टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इसको समर कैपिटल भी बना दिया था, ठीक है। जब गर्मियां होती थी तो शिमला को ही समर कैपिटल बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब शिमला के बाद अब देखो यार, हिमाचल प्रदेश के साथ पहले देखो कि बॉर्डर्स कौन से लग जाते हैं। बॉर्डर पहला तो लग जाता है कौन सा, उत्तराखंड का, ठीक है, हरियाणा का, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का और पंजाब का, ठीक है। 4 लगे, सीधा एक पंजाब, एक आ गया पंजाब, एक आ गया हरियाणा, एक आ गया उत्तर प्रदेश और एक आ गया हमारा देहरादून, ठीक है। अब ये 3 जगहों का पढ़ा हमने, पहले पढ़ा लद्दाख का, फिर पढ़ा जम्मू कश्मीर का, फिर हिमाचल का, और ये चौथा हमने पढ़ लिया था पंजाब का, ठीक है। अब पंजाब के साथ ही है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही आती है, ठीक है। हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है जो कि आती है चंडीगढ़, ठीक है।
ये आ गई आपकी चंडीगढ़, जो कहते हैं ना एक सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये एक यूनियन टेरिटरी है, ऑब्वियसली इसको सेंटर ही फिर कंट्रोल करता होगा, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल आती है, कौन सी आती है? चंडीगढ़, ठीक है। अब हरियाणा के साथ थोड़ा आगे आओ तो यहां पे आ जाता है अपनी दिल्ली, क्या आती है? दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली है उसको तो दिल कहा जाता है हिंदुस्तान का, ठीक है। हमारी वर्किंग कैपिटल, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसकी कैपिटल आ जाती है न्यू दिल्ली, ठीक है। हमारी जो न्यू दिल्ली है यही पूरा का पूरा एक कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का, ठीक है। कोई भी अगर जबरदस्त मतलब कहते हैं सेंटर लेवल पे जितने भी ऑफिसेस हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम दिल्ली में ही होते हैं, ठीक है। अब दिल्ली के साथ, ठीक है, दिल्ली के साथ क्या आ जाता है हमारा? ये हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ओके। यहां से चले हम अब हिमाचल से थोड़ा, देखो दो बॉर्डर्स हमने पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया पंजाब के बारे में, एक हमने पढ़ लिया हरियाणा के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसके बारे में पढ़ने के लिए ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में मतलब टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने एक और बहुत ही खूबसूरत जगह की तरफ, जो कि आ जाता है उत्तराखंड। क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ना बहुत ही ज्यादा पिलग्रिमेज वाली जगहें हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना आस्था वाली जगह मानी जाती हैं, ठीक है। देहरादून जो है वो इसकी कैपिटल आ जाती है। ये जितनी कैपिटल्स हैं ये सारी की सारी मैंने नोट डाउन की हैं, आपको वहां से बिल्कुल आप इसको कॉपी कर लेना, पूरा पूरा रीड कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ मैं लेक्चर समझाने के लिए आपको पूरा मैप बेस्ड ही रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैप से एक आपके माइंड में इमेज जल्दी बनेगी, ओके। अब देखो हिमाचल प्रदेश का पंजाब, हरियाणा, और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? देहरादून के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक कहते हैं ना देवभूमि है, बहुत ही ज्यादा मतलब आस्था वाली जगह जो है यहीं पे है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है, वादियों वाली जगह है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या आ जाती है? देहरादून, ठीक है। अब ये उत्तराखंड जो है ना ये भी बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? हमारी एक नेबरिंग कंट्री के साथ, जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है भैया? नेपाल, ठीक है। नेपाल जो है एक मतलब एक अच्छा नेबर भी किसी टाइम पे हमारा माना जाता था, अब है नहीं है, वो एक पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी टाइम पे ये एक हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशंस नेपाल के साथ माने जाते थे, ठीक है। अब यहां तक हमने उत्तराखंड का पढ़ा। अब हम चढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे, जो कि आता है हमारा बहुत ही बड़ा देश या राज्य, जो कि है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश को ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है, ठीक है। इसको भी चार मतलब कहते हैं चार बड़े बड़े राज्यों में बांटा गया है, ठीक है, या डिविजन्स में बांटा गया है। जैसे एक उत्तरांचल आ जाती है, एक पूर्वांचल आ जाती है, एक अवध आ जाती है, और एक क्या आती है? बुंदेलखंड, ठीक है। ये जो पांच बड़ी डिविजन्स है, जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो हमारे यहाँ पे दो डिविजन्स आते हैं, एक जम्मू डिवीजन आ जाती है, कश्मीर डिवीजन आ जाती है। तो इनकी जो है वो चार डिविजनें आती हैं बड़ी बड़ी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक पुराने मतलब जगहें हैं, जिसके एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस बहुत सॉलिड हैं, एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है उनका, ठीक है। एक आ जाता है उत्तरांचल, दूसरा आ जाता है पूर्वांचल, तीसरा आ जाता है अवध। अवध जो है ना वो उसमें बहुत बड़े बड़े और इंपॉर्टेंट सेंटर्स माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उसके बाद आता है बुंदेलखंड, ठीक है। ये जो है ये चार इंपॉर्टेंट डिविजन्स आती हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश जो है ये भी हमारा एक नेपाल के साथ सेंटर जो है या फिर बॉर्डर जो है उसको शेयर कर रहा है, ठीक है। अब बस जैसे ही यूपी से हम निकलेंगे बाहर, ठीक है, यूपी के साथ ना एक नाम हमेशा जुड़ा जाता है, वो आता है बिहार, यूपी बिहार, ठीक है। तो बाकी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों साथ में, ठीक है। यहां से आ गया उत्तर प्रदेश, यहां से आ गया हमारा बिहार, ठीक है। बिहार जो है, ठीक है, जिया हो बिहार के लाला, ये वो वाला हिसाब है यहाँ पे, ठीक है। बिहार जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट मानी जाती है हमारे इंडिया की, ठीक है, जिसकी कैपिटल आती है पटना। कौन सी आती है? पटना। जैसे ही उत्तर प्रदेश का बॉर्डर खत्म होता है तो वहीं से कहते हैं बिहार में आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये वही वाला बिहार है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, ठीक है। इस साइड हम बाद में जाएंगे, ठीक है। इस साइड जाने के लिए भी थोड़ा हमें टाइम लगेगा। अभी हमने पूरा का पूरा इंडिया जो है पहले इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। अब यहां से नीचे चले हैं, यहां से चले, चलो यहां से चलते हैं, ठीक है। हरियाणा के बाद पंजाब और हरियाणा के बाद चलते हैं हम सीधा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है हमारे
इंडिया की, ठीक है। राजस्थान जो है उसकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हिस्ट्री है, एक गर्व वाली हिस्ट्री है, प्राइड वाली हिस्ट्री है हमारे लिए, जिसकी कैपिटल जो है जयपुर आती है, पिंक सिटी, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर ये जो है राजस्थान जो है वो एक डेजर्ट लैंड है, ठीक है। उसमें बहुत सारी जगहें आती हैं जो कि डेजर्ट लैंड है, जैसे जैसलमेर आ गया, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं रिच हेरिटेज और कल्चर को शो करते हैं, ठीक है। राजपूताना कल्चर जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से शो किया जाता है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटीज आती हैं यहाँ पे जो कि टूरिज्म में बहुत कहते हैं ना चार चांद लगाती हैं, जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सिटीज मानी जाती हैं हमारे राजस्थान की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया की, ठीक है। सबसे बड़ी स्टेट जो है वो आती है इंडिया की, ठीक है। अब ये बॉर्डर्स देखो, यहां से ये देखो, यहां से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहां पे वॉर भी हुई थी, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब भी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है और ये गुजरात भी करता है, ठीक है। अब जैसे ही राजस्थान से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारी जगह आ जाती है कौन सी, गुजरात। कौन सी आती है भैया, गुजरात। ये जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात जो है ना ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक दिमाग वाली जगह है। दिमाग वाली मतलब यहाँ पे बिजनेस जो है ना हाई लेवल पे किया जाता है, ठीक है। हर बंदा जो होगा ना वो बोलेगा यार मैंने व्यापारी बनना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जगह आती है। और इसकी जो कैपिटल आती है वो कौन सी आती है, गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर जो है इसकी कैपिटल है। इसमें भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अहमदाबाद एक बहुत ही जबरदस्त सिटी है गुजरात की, ठीक है। उसके बाद सूरत आता है, ठीक है। गांधीनगर है ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब एक इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, गुजरात जो है ना उसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक मतलब कहते हैं किरदार है हमारे इंडिया में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कल्चर को भी शो करती है, गुजराती कल्चर को, ये हमारी गुजरात की स्टेट, ठीक है। इसकी कैपिटल कौन सी आती है, गांधीनगर, ठीक है। अब गुजरात के बिल्कुल साथ और राजस्थान के बिल्कुल साइड पे, ठीक है, गुजरात के साथ राजस्थान की साइड पे आ जाता है हमारी एक और स्टेट जो कि आती है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है वो एक सेंटर स्टेट मानी जाती है हमारे इंडिया की। कौन सी स्टेट मानी जाती है, सेंटर स्टेट मानी जाती है हमारे इंडिया की, जो कि कौन सी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। और इसकी कैपिटल जो है वो आती है भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है इसकी कैपिटल आती है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के आगे बढ़ो, चलो पहले हम यहाँ पे थे गुजरात है, गुजरात के बाद हम बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का कर लिया। अब हम चलते हैं सीधा छत्तीसगढ़ की तरफ। किसकी तरफ जाना है, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है उसकी जो कैपिटल है वो मानी जाती है कौन सी, रायपुर। कौन सी मानी जाती है भैया, रायपुर, ठीक है। अब रायपुर, ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये जो कितना जबरदस्त बना हुआ है ऐसे शेप, ये सामने सामने, मैं तो कहता हूँ ये शेप से ही आपको ना एक टाइम पे याद हो जाएगा, जो बंदा ये ध्यान से सुन रहा है ना, शेप से ही आपको याद हो जाएगा यार कौन सी स्टेट ये मानी जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद ये जैसे चोंच निकाल के बैठा है ना, ये आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल आती है वो कौन सी आती है, रायपुर, ठीक है। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ खत्म होता है, बिहार और ओडिशा, नीचे ओडिशा के बारे में बाद में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खत्म हुआ जैसे ही, बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में, बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है झारखंड। क्या पड़ता है, झारखंड, ठीक है। झारखंड जो है वो कहते हैं ना एक बहुत, जहां पे बहुत ही ज्यादा मिनरल्स हैं, मतलब झारखंड में तो बहुत ही ज्यादा मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। झारखंड की कैपिटल जो है वो आती है भैया रांची। कौन सी कैपिटल आती है, रांची, ठीक है। अब रांची के बाद, रांची के साथ मतलब झारखंड के साथ एक और हमारी बहुत बड़ी स्टेट आ जाती है जो कि कौन सी आती है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कौन सी आती है भैया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है, बंगाल जो थी ना वो मतलब बहुत ही बड़ी प्रोविंस मानी जाती थी और एक बहुत ही प्रॉस्परस प्रोविंस मानी जाती थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये बिहार, झारखंड वगैरह सारा का सारा बंगाल के अंदर ही आता था, ठीक है। और बहुत ही बड़ी प्रोविंस मानी जाती थी। कहते ना ब्रिटिशर्स का जो सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन किसी टाइम पे रह चुका है तो वो बंगाल ही था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा है, एक कमर्शियल सेंटर जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो सबसे बड़ा बंगाल को ही माना जाता था, ठीक है। अब जैसे ही झारखंड खत्म होता है, झारखंड जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है
ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह आता है। दार्जिलिंग जो है वो चाय की खेती के लिए बड़ी ज़्यादा एक खूबसूरत जगह भी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए वहाँ पे बड़ी ज़्यादा फेमस है वो जगह दार्जिलिंग, ठीक है। अब दार्जिलिंग के मतलब यहाँ से वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया एक पोर्शन कंट्री का, ठीक है, एक पोर्शन पढ़ा। इसके बाद हमारे यहाँ से आ जाएगा अलग एक जगह, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। पहले हम पढ़ लेते हैं सिक्किम के बारे में, ठीक है। सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान के बीच में आता है। ये चीज याद रखना हमेशा, सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान के बीच में आता है, ठीक है। ये आ गया बिल्कुल हमारा नेपाल इस तरीके से, और ये आ गया हमारा भूटान, इसके बीच में आ गया हमारा सिक्किम, ठीक है। छोटी सी जगह है जिसकी कैपिटल जो है वो कौन सी आ जाती है, गैंगटॉक। कौन सी आती है, गैंगटॉक, ठीक है। बैंकॉक नहीं समझ लेना, गैंगटॉक बोल रहा हूं, ठीक है भैया। तो इसकी कैपिटल आती है गैंगटॉक, ठीक है। जैसे ही अब यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। अब रुकते हैं थोड़ा। अब इसके बाद हम पहले वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ ही चलें, क्योंकि यहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज ही आएगा, नहीं, थोड़ा सीधा सीधा चलते हैं हम नीचे आराम से इजीली, ओके। तो हमने गुजरात का पढ़ा, मध्य प्रदेश का पढ़ा, मध्य प्रदेश के साथ कौन सा आ गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में कौन आ गया, झारखंड। झारखंड के साथ कौन सा भाई बैठा उसका, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के ऊपर कौन बैठा है, नेपाल और भूटान के बीच में वो बैठा है सिक्किम, ठीक है। अब जैसे ही गुजरात के बाद नीचे आते हैं, ठीक है, थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन्स की तरफ पहले, तो इसमें आ जाता है वर्ल्ड फेमस महाराष्ट्र, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक सिटी है जिसका नाम है मुंबई, ठीक है। मुंबई जो है ना वो हर बच्चे को पता है किस तरीके से सिटी है, ठीक है, कितनी खूबसूरत सिटी है, कितना बड़ा कमर्शियल मतलब सेंटर जो है वो माना जाता है, ठीक है। बॉलीवुड वर्ल्ड फेमस जो है वो मुंबई की ही देन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में पता है कि मुंबई जो है वो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक जोन जो है हमारी कंट्री का है, ठीक है। अब मुंबई के बाद आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक आती है पार्टी एनिमल्स के लिए सबसे फेवरेट जगह, जो पार्टी एनिमल्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह आती है गोवा, ठीक है। गोवा तो यार सबको ही पता होगा, ठीक है, गोवा के बारे में हर बंदे को पता है, ठीक है। गोवा की जो कैपिटल आती है वो पणजी आती है, ठीक है, पणजी बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना एक खुशहाल जगह जहां पे सिर्फ पार्टी का माहौल रहता है जबरदस्त, ठीक है। अब गोवा के साथ, गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट जो है वो मानी जाती है हमारे कंट्री की। अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो सबसे छोटी स्टेट जो है हमारे कंट्री की वो गोवा ही मानी जाती है, ठीक है। अब गोवा के साथ जुड़ा है एक बहुत ही बड़ी स्टेट जिसका नाम है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी स्टेट हमारे देश की मानी जाती है, जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त सेंटर है जो इसकी कैपिटल है उसका क्या नाम है, बेंगलुरु। क्या नाम है, बेंगलुरु, ठीक है। ये जो बेंगलुरु है ये एक टेक्नोलॉजिकल सिटी है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सिटी है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम कर चुकी है, ठीक है। इसको हम बहुत ही कहते हैं ना एक सिटी, बहुत ही खूबसूरत सिटी तो है ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी इंडिया में सबसे हाई लेवल पे मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कर्नाटका खत्म होता है, ठीक है, अब पहले ना कर्नाटका के साथ साथ वाली पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आया महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र के साथ आया था कौन सा, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है ये लेटेस्ट स्टेट मानी जाती है, ठीक है, लेटेस्ट स्टेट जो कि अभी जल्दी ही बनी है, जिसकी कैपिटल आती है हैदराबाद। क्या कैपिटल आती है इसकी, हैदराबाद, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ तो हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के साथ एक स्टेट थी, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में एक स्टेट आती है ऊपर वाली साइड से, तो छत्तीसगढ़ के साथ एक स्टेट आती है जिसका नाम है ओडिशा, जिसको किसी टाइम पे कलिंग कहा जाता था, कलिंगा कहा जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब एक हिस्टोरिकल जगह मानी जाती है। जो जब मतलब कलिंग की वॉर हुई थी तो अशोका ने उसके बाद हथियार अपने छोड़ दिए थे, उन्होंने बोला था भाई आज के बाद मैं जंग नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जो ओडिशा है उसकी कैपिटल कौन सी आती है, भुवनेश्वर। क्या कैपिटल आती है बच्चे, भुवनेश्वर, ठीक है। ओडिशा के बाद हमने ये पढ़ा था, तेलंगाना के बारे में पढ़ा था, तो ओडिशा से नीचे आ जाओ, ये आ जाती है हमारी स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत बार ना कंफ्यूजन होती है कि तेलंगाना यहाँ पे है या आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से रखना। बिल्कुल मतलब महाराष्ट्र के साथ जो जिसके बॉर्डर्स बन रहे हैं वो आ जाती है, महाराष्ट्र के साथ जो जुड़ी हुई जगह आती है वो कौन सी आ जाती है, तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद के नीचे ही ये जो तेलंगाना है उसके नीचे जो जगह आती है वो कौन सी आ जाती है, आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है
अमरावती। कौन सी कैपिटल भैया? अमरावती, ठीक है। ओडिशा के नीचे और तेलंगाना के नीचे आ जाता है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल आ जाती है अमरावती, ठीक है। उसके बाद आता है इन दोनों के नीचे केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और तमिलनाडु जो है उसकी कैपिटल आ जाती है चेन्नई, ठीक है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब और जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से देखो भैया, ठीक है, इस तरीके से आएंगी आपकी 7 सिस्टर्स, ठीक है। इनकी जो कैपिटल्स है वो मैंने आगे लिखी हुई हैं, ठीक है। पहले देखो कि इसकी लोकेशन कैसी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां से दिख रहा होगा आपको, हाँ ये देखो यहां से दिख रहा होगा, यहां तक तो आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, सिक्किम वगैरह, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ना है हमने, ठीक है। यहां से हमने आगे बढ़ना है और इन 7 सिस्टर्स को जानना है अच्छे से, ठीक है, इन 7 सिस्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। इसको ध्यान से देखना भैया, ये ऊपर से नीचे ही चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो इस तरीके से फैला है, ये ऊपर के रीजन में आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो ऊपर के रीजन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? नागालैंड, ठीक है। फिर नागालैंड के साथ ही जुड़ा है बिल्कुल मणिपुर। कौन सा जुड़ा है? मणिपुर। अब मणिपुर में जो ट्राइब्स है, ये जो है ना, ये इनकी ट्राइब्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा मणिपुर के नीचे आ गया मिजोरम, ठीक है। याद रखना ANMM, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के नीचे आ गया हमारा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के साथ आ गया हमारा कौन सा? त्रिपुरा के आगे आ गया मेघालय, फिर आ गया असम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर्स, ठीक है। ये जो है ये अलग था, ठीक है। ये आ गई हमारी 7 सिस्टर्स। ये जो पॉइंट है बिल्कुल, ये जो जगह है ना, यहां से जुड़ी है 7 सिस्टर्स, ठीक है। अब 7 सिस्टर्स के आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा नीचे नागालैंड के नीचे आ गया मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के नीचे मिजोरम के बिल्कुल साथ आया त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, और मेघालय के बाद असम जो है वो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे ना ऊपर से, तो ये फिर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, आर ना मा मी त्रि मेघ, ऐसे, ठीक है। आर ना मा मी त्रि मेघ अस, ठीक है। आर ना मा मी त्रि मेघ अस, इस तरीके से थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीधा नीचे ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम, त्रि मतलब त्रिपुरा, उसके ऊपर मेघालय, और मेघालय के साथ आ गया असम, ठीक है। ये इसीलिए मैंने अलग में आपसे समझाने की कोशिश की ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, थोड़ा बहुत याद हो जाए, ठीक है। अब ये याद होता है जैसे ही, इसके बाद हम चलते हैं इनकी कैपिटल्स की तरफ, ठीक है। स्टेट कैपिटल्स जो हैं अब वो बिल्कुल आपने पूरा एक रिटन मटेरियल में देखना है किस तरीके से मैंने बताई हैं। अच्छा, स्टेट्स जो हैं जितनी भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये जितनी भी हैं ये सीक्वेंस वाइज हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है। सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, मतलब ये जो है ना इनका रैंक बताया है पूरा का पूरा एरिया वाइज, ठीक है। अब राजस्थान जो है, इसके मैंने आपको बताया कि इसकी कैपिटल कौन सी आती है? जयपुर, ठीक है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी हमारी स्टेट आती है इंडिया में, ठीक है। उनके बाद आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आती है, जिसकी कैपिटल है भोपाल। तीसरे नंबर पे आती है महाराष्ट्र, जिसके पास है एक स्वर्ण नगरी, ये स्वर्ण नगरी, ये कहते हैं ना माया नगरी, जो कि है हमारी मुंबई, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस, जिसकी कैपिटल आ जाती है लखनऊ, ठीक है। गुजरात 5वें नंबर पे आता है एरिया वाइज, जिसकी कैपिटल आ जाती है गांधीनगर। कर्नाटका, जिसकी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एक कैपिटल है जिसका नाम है बेंगलुरु, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, ये नई कैपिटल है, पहले इसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद होती थी, लेकिन जब स्टेट अलग हुई तो इसकी कैपिटल बन गई अमरावती, ठीक है। उसके बाद ओडिशा, जिसका पहला नाम कलिंग था, उसकी कैपिटल आती है भुवनेश्वर, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ है, उसकी कैपिटल आती है रायपुर, जिसको अटल नगर भी कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि कौन सी जगह है जिसको अटल नगर, कौन सी कैपिटल जो है उसको अटल नगर कहा जाता है, तो वो कौन सी आती है? रायपुर, ठीक है। फिर तमिलनाडु,
जो कि उसकी कैपिटल आती है चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है, एक तो फेमस जगह है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको हेल्थ सेंटर मतलब बहुत अच्छे हेल्थ सेंटर्स हैं चेन्नई में, ठीक है, इंडिया में पूरे मतलब इंडिया के अगर कहते हैं ना कि टॉप हेल्थ सेंटर्स जो आते हैं वो चेन्नई में ही आते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, चल जाए यार क्या हो गया, हाँ ओके अब हम बढ़ते हैं तेलंगाना की तरफ, ठीक है। तेलंगाना जो है ना वो लेटेस्ट स्टेट मानी जाती है, लेटेस्ट स्टेट जो है वो तेलंगाना ही मानी जाती है, जिसकी कैपिटल जो है वो आती है हैदराबाद। बिहार जो है उसकी कैपिटल आती है पटना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश यहां से, ठीक है, अब मैंने एरिया वाइज ये पूरा बताया तो ध्यान रखना थोड़ा, फर्स्ट पहली 3 और लास्ट वाली तो जरूर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईटानगर उसकी कैपिटल आ जाती है। झारखंड की आ जाती है रांची, असम की आती है दिसपुर, ठीक है, जो मैंने 7 सिस्टर्स बनाई ना मैं वो मार्क करता जा रहा हूं ऐसे करके सर्कल करके, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आ गई हमारी ईटानगर, असम की आ गई दिसपुर, हिमाचल की तो सबको पता है बड़ी खूबसूरत जगह है शिमला, उत्तराखंड की आ गई देहरादून, ठीक है। पर पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल आती है चंडीगढ़, ठीक है, दिला देकर चंडीगढ़ वाली चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद हाँ आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा केरला, ठीक है। केरला का नाम, केरला खुद इतना सा नाम है, कैपिटल का इतना बड़ा नाम रखा हुआ है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेघालय, मेघालय जो है ये भी 7 सिस्टर का पार्ट है, शिलोंग इसकी कैपिटल आती है। फिर मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल आ जाती है इम्फाल, ठीक है। उसके बाद माइजोरम, माइजोरम की आ जाती है ऐज्वाल, नागालैंड की आती है कोहिमा, ठीक है। त्रिपुरा की आती है अगरतला, ठीक है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, उसकी कैपिटल आ जाती है गैंगटॉक, और गोवा की कैपिटल पार्टी एनिमल्स वाली कैपिटल आ जाती है हमारी पणजी, ठीक है। ये सारी की सारी 7 सिस्टर्स की जो कैपिटल्स थी वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, मार्क कर दी हैं सारी की सारी, इसको अच्छे से नोट डाउन वगैरह कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कंपाइल नोट्स हैं और ऑथेंटिक, बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके लिए बनाए गए नोट्स, जैसे कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस वाले रखे वैसे ही लाया हूं कुछ आपके लिए, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमारी स्टेट्स थी, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 28 स्टेट्स मानी जाती हैं, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज जो है वो 8 ही हैं, ठीक है। पहले बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि 9 या 8, 9 या 8, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी 8 हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने थे, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज एक भी हुई थी, ठीक है। अब एरिया वाइज ही मैंने ये बनाई हुई है यूनियन टेरिटरीज की भी लिस्ट। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी जो है वो आ जाती है लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह। फिर जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसकी कैपिटल आ जाती है श्रीनगर। अंडमान निकोबार की कैपिटल आती है पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, न्यू दिल्ली आ जाती है कैपिटल। दादर एंड नागर हवेली ये लेटेस्ट हमारी यूटी है, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव इसकी कैपिटल जो आती है वो दमन आती है, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी ही आएगी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही आएगी, और लक्षद्वीप की आएगी कावारती, ठीक है। ये जो कावारती जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है किसका, लक्षद्वीप का, ठीक है बेटा। यहां तक आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक चीज याद करनी है अब हमने, ठीक है। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो अच्छे से। ये पूरा का पूरा मैंने बताया है कि किस तरीके से कौन सी स्टेट कब सही तरीके से फॉर्म हुई है, मतलब अपनी बाउंड्रीज जो हैं कोड की, मतलब ये जो देखो स्टेट जो है वो बनती तब है जब उसकी बाउंड्रीज जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है कि भैया आपकी बाउंड्रीज जो है वो यहां तक रहेगी, ठीक है। तो कौन सी जगह कब बनी है, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने बताया है। जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही दिन बनाए गए थे, 31 अक्टूबर 2019 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये बनाए गए थे, ठीक है। थोड़ा कलर अगर प्रिंट ऐसे आ रहा होगा कि ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उसमें से ही आपको मैंने एक वो किया है, मतलब इमेज लाई है आपके लिए, पिक लाई है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा बाउंड्रीज का थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये 25 जनवरी 1971 में एक स्टेट बनाई गई थी। पंजाब जो है वो 1966 में, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारी मैंने स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा का पूरा लिखा है कि कौन सी जो जगह है वो कब सही तरीके से बनाई गई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया लेटेस्ट जो यूटीज बनी थी वो कौन सी बनी थी, दमन एंड दीव एंड नागर एंड दादर हवेली, ये बनी थी 26 जनवरी 1920 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेट्स का आपको नहीं भी पूछा जाए लेकिन जो लेटेस्ट है वो तो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो दमन एंड दीव जो है वो 26 जनवरी 1920 में बनी थी, और
उसके बाद तेलंगाना जो है, ये देखो ये अलग हो गए थे ना, ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश तो स्टेट तो 1953 में बनाई थी, लेकिन जो तेलंगाना है वो 2014 में बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये मतलब पुरानी स्टेट्स जो हैं इनके सारे के सारे आपको पता चल रहे हैं कि कब बनाई है। ये 1987 में, 63, 72 ये सब पुरानी है, लेकिन जो लेटेस्ट है जैसे कि 2019 में बनी थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूटी, ठीक है। उसके बाद जो ये आती है हमारी तेलंगाना जो है, ये कब रीऑर्गेनाइजेशन लगी है इसकी, ये अलग स्टेट हुई है, तो ये बनी है कब, 2014 में, ठीक है। अब ये इतनी सारी स्टेट्स जो मैंने आपको बताया कि ये अलग हुई हैं, इसकी पहले तो लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक स्पेशल बुक से मैं लेके आया था आपके लिए, ओके। हाँ, अब हम देखते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, लास्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। अब देखो बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारी स्टेट हैं, वो चाहती मतलब स्टेट के ना एक सेक्शन है, पार्ट है, वो चाहता है कि यार हम थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स हैं जो कि डिमांड कर रही हैं अलग होने की अपनी प्रीवियस स्टेट से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर अलग हुआ, कुछ ऐसा ही लगा लो, या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी स्टेट्स हैं जहां पे कुछ राज्य मतलब जगहें हैं वो बोलती हैं हमें अलग स्टेट बना दो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विदर्भ जो कि महाराष्ट्र से अलग होना चाहते हैं, ठीक है। हरित प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश से, यार उत्तर प्रदेश है ही इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद अवध प्रदेश जो है, अवध जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं एक प्रोमिनेंट जगह आती है हमारे उत्तर प्रदेश की, उसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहती है। फिर पूर्वांचल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश, इसकी थोड़ी सी सेक्शन उत्तर मतलब ऐसे तो ये डिवीजन है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, पर थोड़ा सा पोर्शन इसका एमपी में भी है, तो वो भी अलग होना चाहते हैं, ठीक है। अब गोरखालैंड की डिमांड की गई है कहां से, वेस्ट बंगाल से। बोडोलैंड की बात की गई है असम से। गोरोलैंड की बात की गई है मेघालय से, ठीक है। डिमांडें ही चल रही हैं खाली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आती है कमतपुर, कमतपुर की डिमांड की गई है वेस्ट बंगाल असम से। और सुरेश्वर की बात की गई है गुजरात से, ठीक है। ये जो जगहें हैं, ये 10 जगहें जो मैं आपके लिए लाया हूं, ये इस टाइम बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना एक इंपॉर्टेंस में चलते हैं, क्योंकि ये ना डिमांड इनके, जब ये डिमांड करते हैं ना किसी चीज की कि हमें अलग होना, तो ये प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट में भी चलेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आज स्टूडेंट्स मैंने जितना भी कैपिटल्स के बारे में आपको मैपिंग के थ्रू बता सकता था वो सारा बता दिया है कि किस तरीके से हमारी स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, उनके रीऑर्गेनाइजेशंस कब लगे हैं, हर एक चीज बता दी है, इनकी कैपिटल्स भी रटवा दी हैं, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से डीपली अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करनी है। 7 सिस्टर्स के बारे में समझा दिया है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना। और स्टूडेंट्स अगर किसी को लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।